Hello students, welcome back. Today we are going to discuss a topic function of the epithelial tissues. तो बेटा epithelial tissues के functions पे बात कर रहे हैं आज, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहला function आता है epithelial tissues में, वो आता है बेटा role of defense and protect body organs। जैसे आप immunity होती है, हमारी बॉडी की जो स्किन है ये आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस होती है, ठीक है, जो आपकी स्किन की आउटर मोस्ट कवरिंग एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है। तो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस जो है ये आपके माइक्रोब को आपकी बॉडी में एंटर करने से रोकती है। तो इसका मतलब एपिथेलियल टिश्यूज है जो आपके रोल ऑफ डिफेंस और आपके एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स है। सेकंड है सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक। जो स्टमक में आपका गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, ये भी आपके जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो उसकी लेयरिंग है स्टमक की, वही क्या करता है आपकी सिक्रीट करता है। क्लियर। थर्ड आता है बेटा एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इन इंटेस्टाइन। जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इलियम होता है, इलियम का पार्ट है, वो आपके डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्प्शन में क्या करवाता है, हेल्प करवाता है। लास्ट इज रिमूव द वेस्ट एज अ स्वेट इन द स्किन। जो आपके स्किन से जो स्वेट जो निकलता है एज ए वेस्ट, वो भी आपका इसमें भी टिश्यूज का आपका रोल है। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यूज बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, एपिथेलियल टिश्यूज हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक है। वी हैव ए टू टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। नंबर वन इज स्ट्रैटिफाइड सिंपल एपिथेलियम। नंबर वन इज सिंपल एपिथेलियम और नंबर सेकंड आपके पास आ रहा है, नंबर सेकंड इज बेसिकली स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो बेटा एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास दो तरह के आते हैं। नंबर वन इज सिंपल एपिथेलियम एंड नंबर सेकंड इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम की बात करते हैं। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर। ये आपका किसका बना होता है? सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स का बना होता है। और ये कहाँ पाया जाता है बेटा? जहां पे एब्जॉर्प्शन होनी, जहां पे सिक्रीशन होनी। मेरी बात ध्यान से रखना। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज आपके पास कहाँ पाया जाएगा? जहां पे आपने एब्जॉर्प्शन करवानी है और यहाँ जहां पे आपके पास क्या हो रही है, सिक्रीशन होनी है। तो ये एपिथेलियल टिश्यूज को हम तीन मेन टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं, ये देखिए फ्लैट फ्लैट सेल्स। यहाँ तो आपके एपिथेलियल टिश्यूज क्या होंगे? फ्लैट। ये फ्लैट सेल्स के बने होते हैं। अगर ये फ्लैट सेल्स के बने हैं तो इनको हम इनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्क्वैमस। क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा? हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा, वी हैव ये हमारे लिए एक वर्ड आता है स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियम। जहां पे वर्ड आपका स्क्वैमस आता है, स्क्वैमस का मतलब आप ये बात समझ लीजिए कि ये हमारे पास सेल्स क्या है? फ्लैट है। दे आर द फ्लैट सेल्स। स्क्वैमस इज इक्वल टू फ्लैट सेल्स। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, दैट इज अ क्यूबाइडल। ये हमारे पास क्या आता है? क्यूबाइडल आता है। क्यूबाइडल में बेटा आपने याद रखना है कि जो क्यूबाइडल में देखिए, ये देखिए सेल्स को देखिए आप, ये सेल्स को देखिए आप, ये देखिए ये सेल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपके पास? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दे हैव द क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो क्यूबाइडल में आपने एक बात याद रखनी है कि जो सेल्स बने हैं, जो सेल्स आपके एपिथेलियल लेयर बना रहे हैं, वो सेल्स क्या होते हैं? दे आर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दे आर बेसिकली द क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके बाद बेटा आपके पास थर्ड आता है, कैटेगरी आती है कोलुमुलर। अब बेटा कोलुमुलर जो है, ये आपकी जो कैटेगरी है, इसमें आप देखेंगे जो सेल्स हैं आपके पास, ये टॉल है। देखिए ये सेल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? टॉल सेल, टॉल है। अब कॉलुमुलर जो सेल्स होते हैं, ये सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। कहाँ हेल्प करते हैं? सिक्रीशन में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए हमारे पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज तीन तरह के होते हैं। नंबर वन, अगर तो आपके जो सेल्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट है तो आप बोलेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? स्क्वैमस। अगर आपके जो सेल्स हैं वो क्या है बेटा? बेटा दे आर बेसिकली क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो आप क्या बोलेंगे? क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक है। अगर आपके सेल्स का इलोंगेटेड लॉन्ग है तो आप क्या बोलेंगे? कॉलुमर एपिथेलियम। तो बेटा याद रखना, स्क्वैमस वर्ड आपने यूज करना है फ्लैट सेल्स के लिए, क्यूबाइडल यूज कर लिए क्यूब लाइक क्यूब सेल के लिए, और लॉन्ग सेल के लिए आपने वर्ड यूज करना है कॉलुमनर। क्लियर। अब इसके बाद बेटा आप देखिए, ये अगर आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम, ये सिंपल है, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं सिंपल एपिथेलियम में, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ द सेल लेयर्स, अगर आप सेल लेयर पे बेस पे आप इसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जैसे आप देखेंगे स्क्वैमस है, ये क्यूबाइडल है, और ये बेसिकली ये सिंपल स्क्वैमस और क्यूबाइडल। ओके। अब बेटा ये हमने चार्ट बहुत अच्छी तरह करना है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है स्क्वैमस एपिथेलियम सेल आ रहे हैं, ये, ठीक है।